जी हाँ गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपके एग्जाम्स हो चुके हैं खत्म। अब हम एनालिसिस करने चाह रहे हैं कि आपका पेपर 1 कैसा आया था और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिनमें पेपर 2 बहुत ज्यादा टफ बना था और यहां पर कट ऑफ पे इसका कितना भारी असर पड़ सकता है। ये सारी की सारी वीडियो 2025 एस्पिरेंट जो कि दिसंबर में एग्जाम देकर आए हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये एग्जामिनेशन का जो ये एनालिसिस हम कर रहे हैं ये जून 2026 को टारगेट करके बनाया गया है, ताकि बच्चे जितने भी अब जून 2026 के लिए आ रहे हैं उनका और ज्यादा ध्यान जो है यहां पर रहे कि किस लेवल का एग्जाम जो है एनटीए पूछ रहा है और वो हमारे एस्पिरेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक ये एग्जाम होता है और बहुत ज्यादा यहां पर पेपर 2 में फेरबदल देखे जाते हैं। पेपर 1 की अगर मैं लॉ एग्जामिनेशन से बात करूं तो थोड़ा सा मॉडरेट बनाया जाता है। जैसे जैसे एग्जामिनेशन आगे चलते हैं वैसे वैसे बच्चों का यह कहना है, आप हमारे चैनल पर बच्चों के फीडबैक देख सकते हैं शॉर्ट सेक्शन में जाकर। उन्होंने साफ तौर पर क्लियर तरीके से यह कहा है कि एग्जाम बहुत ज्यादा मॉडरेट था, बहुत ज्यादा डुएबल था, राइट, बहुत ज्यादा अचीवेबल था। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं आपके दिसंबर 2025 की, है ना, दिसंबर 2025 की, जहां पर आपका 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक ये एग्जाम लिया गया। यहां पर अगर हम पेपर 1 के लेवल की बात करते हैं, अगर हम पेपर 1 के लेवल की बात करते हैं तो पेपर 1 का लेवल यहां पर मॉडरेट बताया गया है ना, यहां पर मीडियम डिफिकल्टी लेवल बताया गया है, यहां पर पेपर डुएबल बताया गया है, राइट। तो ऐसी क्या चीजें थी जो कि बार बार पेपर में आती हैं, या ऐसी क्या चीजें होती हैं जो कि आपका सिलेक्शन बनाती या बिगाड़ती हैं? तो अगर हम यहां पर जिनसे बच्चों को डर लगता है, मैंने जानबूझकर बार बार बच्चों से वो सवाल पूछे थे कि आपका डीआई कैसा आया था, और मेजॉरिटी शिफ्ट में डीआई आपका मॉडरेट बताया गया है ना। डीआई आपका मतलब कहीं कहीं पर किसी किसी शिफ्ट में बोलूंगा लेंदी था, बट हां उसको इजी बोल दिया था। डाटा ज्यादा होगा बट नॉर्मली एवरेज पूछा होगा या रेशियो पूछ लिया होगा। सो यस, ये डुएबल था। अगली चीज जो कि यहां पर भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं, आरसी। आरसी भी जो थी बहुत ज्यादा इजी बताई गई है, जहां पर आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो 20 नंबर तो पूरे पूरे एकदम इंटैक्ट थे। यहां पर अगर मैं मैथ्स को भी जोड़ दूं, यहां पर अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग को भी जोड़ दूं तो ये भी आपकी मॉडरेट ही बताई गई है, ये भी आपकी मॉडरेट ही बताई गई है। सो यहां पर अगर देखो, अब कई जगह पर ये बात हमने देखी कि ना बच्चे ये कह रहे हैं, या और डिफरेंट चीजें यहां पर सामने आती हैं, डिफरेंट एलिमेंट सामने आते हैं जो कि कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा शूट अप करेगी कट ऑफ। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम यहां पर पेपर 2 की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, इस बार पेपर बहुत ज्यादा टफ बनाया गया था, है ना। हिस्ट्री का पेपर मॉडरेट था लेकिन लेंदी था, है ना। इकोनॉमिक्स का पेपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हायर साइड पे था, डुएबल था बट थोड़ा सा हायर साइड पे था। टाइम बच्चों को बहुत ज्यादा कम मिला। तो अगर हम बैलेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर दिखाई नहीं देने वाला है। ज्यादा से ज्यादा आप ये देख सकते हैं कि 2 4 6 नंबर का प्लस माइनस यहां पर देखने को मिल सकता है। डिफरेंट एग्जामिनेशन, डिफरेंट उनका कट ऑफ, है ना। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत टफ पेपर था तो कट ऑफ नीचे जाएगी, राइट। अगर मैं कहूं कि लॉ का या आपका मैनेजमेंट का पेपर इजी था तो कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर, 2 4 6 नंबर ही यहां पर प्लस माइनस देखने को आप कर सकते हैं। अब जो बच्चे जून 2026 के लिए बात कर रहे हैं, जो बच्चे जून 2026 के लिए बात कर रहे हैं, बार बार एनटीए आपसे कहता है कि अगर आप अपने कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, अगर आप अपने कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, जो भी बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर आए हैं एग्जाम देकर और जिनके अंदर कॉन्फिडेंस था बात करने का, उन्होंने साफ तौर पर कहा सर सब कुछ पढ़ा हुआ आया था। आप, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट ब्रैगिंग आर पीडब्ल्यू थिंग, बट आप जाकर चेक कर सकते हैं। बच्चे कह रहे थे कि पीडब्ल्यू के नोट्स प्लस वाईटी लेक्चर्स आर इनफ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चे खुद बोले सेंटर से बाहर आकर। और इतना जल्दी हम उनको कुछ उससे उनको कुछ बोलते, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि सब कुछ कराया हुआ आया था, सब कुछ बताया हुआ आया था। बट अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो, है ना, यहां पर आपसे प्रोटोकॉल पूछे गए थे, यहां पर आपसे प्रोटोकॉल पूछे गए थे जो कि आपको क्लास में कराए गए थे। यहां पर आपको एसडीजी एमडीजी पूछा गया था,
ओके यहां पर आपसे जो है नंबर सिस्टम का एक आधा सवाल कहीं ना कहीं फंसा जरूर था। ओके यहां पर आपसे वायरसेस के सवाल आए थे, यहां पर आपसे मेमोरी के सवाल आए थे, यहां पर आपसे एंशिएंट एजुकेशन पूछी गई थी। ओके एंशिएंट एजुकेशन पूछी गई थी, यहां पर आपके एनईपी के सवाल थे, और रिसर्च कम्युनिकेशन और टीचिंग से सवाल तो आए ही आए थे। फैलेसीज बहुत ज्यादा थी यहां पर, लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैलेसीज बहुत ज्यादा थी। सो ऑल इन ऑल पेपर बहुत आराम से किया जा सकता था, और 2026 के लिए भी हम और ज्यादा न्यू इंप्रूव्ड पीडब्ल्यू लेकर आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक एनालिसिस था, यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके का एग्जाम आ सकता है आगे भी, और यहां पर बच्चों ने क्या क्या फीडबैक दिए और आप किस तरीके से आगे तैयारी कर सकते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको क्योटो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा रहा हूं, सो आपको पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं आईसीटी में मेमोरीज पढ़ा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है प्राइमरी, क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी, क्या है रैम, क्या है रोम, क्या है हार्ड डिस्क, क्या है सेकेंडरी स्टोरेज। सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट आपके जहन में जब होगा, तो अगर सवाल थोड़ा ऊपर नीचे भी आ जाए, है ना, कुछ थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड आ जाए, तो आप उसे कर पाएंगे। सो दिस इज द मूल मंत्र ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम इन जून 2026। तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, दोबारा से जोर लगाएंगे, दोबारा से पूरा का पूरा अपना दम लगा देंगे, एग्जाम क्रैक कराएंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर तो हम आपको बनाकर छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।